हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लर्निंग ऐप। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th आईपी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ सीरीज यूजिंग सीक्वेंसेस। तो प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि भाई सीक्वेंसेस जो होती है वो हमारे पास में तीन तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्रिएट किया था लिस्ट, तो लिस्ट भी क्या एक सीक्वेंसेस है जिसके थ्रू हम लोग अपने क्या कर सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं। फिर हमने बात की थी टपल की, ठीक है। तो टपल से भी हमने बनाना सीख लिया था। आज हम लोग कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि सीक्वेंसेस जनरेट करते हैं, उससे भी हम लोग बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो पहले तो वो जो फंक्शन है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वो जो फंक्शन है दोस्तों, वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि वो फंक्शन है रेंज। तो रेंज फंक्शन करता है क्या है, रेंज फंक्शन हमारे लिए सीरीज बना के हमें देता है, और जो सीरीज बना के देगा उससे ही हम लोग क्या बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंसेस जनरेट हो रही है रेंज फंक्शन के थ्रू, उससे जो हमारे पास में जो वैल्यूज आएगी उससे हम लोग क्या बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप आपको रेंज फंक्शन के बारे में पता होगा कि रेंज फंक्शन कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है। अगर आपको आइडिया नहीं है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है। तो मैं सीधा आ जाता हूँ अपने प्रोग्राम पर। पहले तो हम लोग छोटा सा बात कर लेते हैं कि रेंज फंक्शन करता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा, सपोज करो मैंने लिखा ए इक्वल टू रेंज, ठीक है। अब रेंज के अंदर हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, इस फंक्शन में हमें दो पैरामीटर पास करने पड़ते हैं या एक पैरामीटर पास करना पड़ता है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पर पैरामीटर लिखा 5। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो सीक्वेंस जनरेट होगी वो 0 से लेकर जनरेट होगी, और ये जो आपका नंबर है 5, ठीक है, ये आपका इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लेते हैं कि इसका आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट कैसे आता है, ताकि आपको समझा सकूं मैं कि भाई क्या होता है। तो रेंज अगर आपने लिखा 5, तो रेंज 5 का मतलब है कि आप 0 से 5 चल रहे हो दोस्तों। कहां से चल रहे हो, 0 से 5 चल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 to 5, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0 to 5, तो सेम है, चाहे 5 लिखे चाहे 0 to 5 लिखे, तो शुरुआत हमेशा 0 से होती है। तो ये बिल्कुल दोनों केस में सेम आ रहा है। अब अगर हम लोग उसको प्रिंट करना चाहते हैं कि जैसे 0 से लेकर 5 कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रेंज फंक्शन लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रेंज और यहाँ लिखेंगे 0 to 5, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं, चाहे तो आप किसी ए में डालें या ना डालें, यहाँ पर हमारे पास में रेंज जो फंक्शन है वो 0 to 5 काम कर रहा है। अब ये वैल्यू कौन सी जनरेट करता है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, कि रेंज वैल्यू कौन सी जनरेट करता है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास में एक छोटा सा मेथड होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर दिया, सपोज करो, इससे हम लोग सीरीज बनाएंगे। तो 0 to 5 का मतलब है कि हमें 0 1 2 3 4 ये वैल्यू जनरेट होगी, ठीक है। जो 5 होता है वो रहता है एक्सक्लूड, और जो पहले वाला रहता है वो रहता है इंक्लूड। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इस पर बोर्ड पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो रेंज फंक्शन है हमारा, ठीक है, रेंज, सॉरी इसको मैं गलत लिख दिया, चलो यहाँ से ऊपर से लिखता हूँ मैं। तो जो रेंज फंक्शन है दोस्तों, इसके अंदर आप लिखते हो 5, इसका मतलब ये माना जाता है रेंज रेंज 0 to 5। अब आप कहेंगे ठीक है सर, इसका मतलब ये होता है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो ये आपके लिए वैल्यू जनरेट करेगा दोस्तों, ये वैल्यू जनरेट करेगा 0 1 2 3 और 4। तो आपके पास में ये वैल्यू तो रहती है इंक्लूड, मतलब इसको तो हमें इंक्लूड रखना है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है, इसको हम लोग सीरीज जब वैल्यू जनरेट होगी तो ये सीरीज में नहीं आएगा, ठीक है, ये सीक्वेंस में नहीं आएगा। तो इससे पहले पहले हमारे पास में सीक्वेंस में वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब अगर मैं रेंज 0 to 5 लिखूं तो हमारे पास में ये वैल्यू बनने वाली है, ठीक है। तो 5 को आपको इंक्लूड नहीं रखना है, 5 को यहाँ पर सीक्वेंस में आपको नहीं रखना है। तो चलिए एक बार इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर हमने लिखा सीरीज बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। इससे हम लोग सीरीज बना के देखेंगे तो आपको ये वैल्यू भी दिखाई देगी, अदरवाइज हमें लूप लगा के चेक करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर सीरीज बना के देखता हूँ, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे सीरीज दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है, पांडास एज पीडी। फिर मैंने सीरीज जो बनाना वो एस नाम की बनाई है, जिसमें मैंने लिखा है पीडी डॉट सीरीज फंक्शन, और यहाँ पे मैंने इसको डेटा देना है। तो डेटा हमने लिख दिया डेटा, और डेटा में हमने लिख दिया रेंज 0 to 5, क्या लिख दिया 0 to 5, ठीक है। तो अगर ये हमारी रेंज जनरेट करेगी 0 1 2 3 4, तो ये हमारी डाटा भी बन जाएगा और हमारी सीरीज में भी आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं, हम लोग प्रिंट करके देखते हैं सीरीज को। सीरीज को हमने प्रिंट किया है, एस नाम की सीरीज है हमारी, जिसको हम लोग एस से रेफर कर रहे हैं। इसको रन करके देखते हैं, मॉड्यूल को आ गया ना नाउ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज आई आपको, ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ये 0 1 2 3 4, तो ये वैल्यू जो है वो हमारी रेंज ने बनाई है। हाँ, अगर आप कहते हो सर मुझे शुरुआत 0 से नहीं करनी है, ठीक है, तो आप यूं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों 10, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 10, इसको मैं 10 कर देता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ 15। इसका मतलब होगा कि वो आपकी जो वैल्यू जनरेट करेगा
वो होगी आपके पास में 10 से शुरू होगी और 14 तक जाएगी। तो अगर दोस्तों मैं लिखता हूँ कि रेंज 10, 15, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो सीक्वेंसेस जनरेट होगी यहाँ पर दोस्तों, वो होगी आपके पास में 10, 11, 12, 13, 14, ये आपके पास सीक्वेंसेस जनरेट होगी। ठीक है, तो इस सीक्वेंसेस से हमें जो भी सीक्वेंस जनरेट करी उससे हमने क्या डाल दिया, सीरीज में डाल दिया। और क्योंकि हमने इंडेक्स नहीं दिया है तो दोस्तों इंडेक्स आप जानते हैं कि जब कभी भी हम लोग इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करते तो उस केस में इंडेक्स हमारा न्यूमेरिकल रहेगा और न्यूमेरिकल में भी शुरुआत होगी 0 से। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, आपको आउटपुट दिखाते हैं इसका कि आउटपुट इसका क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों इसका जो वैल्यू मेरी वो 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ तक आ गई। तो आप रेंज फंक्शन को भी यूज करते हुए क्या बना सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं दोस्तों। तो आप इसमें साथ में आप इंडेक्स भी डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंडेक्स की, इंडेक्स कैसे डालते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडेक्स आपको क्या रखना है। तो आपने लिया इंडेक्स, और इंडेक्स के लिए भी आपने रेंज फंक्शन ही काम में लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर लिस्ट भी ले सकते हैं, टपल भी ले सकते हैं। और रेंज आपने सपोज करो 100 से ली, 100 से लेकर हमने ले ली रेंज सपोज करो 105, भाई 5 एलिमेंट है ना, तो 105। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये डाटा भी दे रहा हूँ 0 से लेकर 14 तक, और साथ में मैं इसके इंडेक्स भी दे रहा हूँ 0 से लेकर 104 तक, 100 से लेकर 104 तक। जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास में डेटा भी दिखाई दे रहा है और साथ में आपने जो नई दी इंडेक्स वो भी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो रेंज हमेशा आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी प्रोवाइड करेगा और ये उस पर ही काम करेगा। अब देखते हैं दोस्तों रेंज फंक्शन में और कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा, सपोज करो लिखा 1 से लेकर मैं 21 तक चल रहा हूँ सपोज करें। तो यहाँ पर हमारे पास 10 वैल्यू जनरेट होगी, 10, 11, 12 से लेकर 20 तक है ना, टोटल हमारे पास होगी 11 वैल्यू। तो मैं इसको 20 कर देता हूँ ताकि 10 से लेकर 19 हमारे पास वैल्यू जनरेट हो। और इसको मैं कर देता हूँ 100 है ना, 100 से लेकर मैं कर देता हूँ 120 या 110। तो यहाँ से भी 10 वैल्यू जनरेट हो रही है, यहाँ से भी 10 वैल्यू जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इसको एक बार चला के देखते हैं। हमारे पास में इसको थोड़ा सा कॉमा को हटाना पड़ेगा। हाँ, क्या आप जानते हो दोस्तों, अगर हमारा मैच नहीं हुआ, ठीक है, इंडेक्स और डेटा की वैल्यू, तो हमारे पास एरर आ जाएगी। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर 10 वैल्यू जनरेट की है 0 से लेकर 10 से लेकर 19 तक, और साथ साथ आपने 10 इंडेक्स भी जनरेट किए हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर रेंज को और कैसे लिख सकते हैं। तो रेंज को लिखने के लिए दोस्तों हमारे पास एक तरीका और होता है, जैसे कि मैं सर यहाँ लिखा था, मैंने लिखा 2। तो अब ये 2 क्या शो करता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर 2 लिखा तो हम यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ठीक है, अगर 10 to 20 लिखा हुआ है इसका मतलब है 10 से लेकर 90 तक वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। 2 क्या कर रहा है, तो 2 दोस्तों यहाँ पर स्टेप का काम करता है। तो ये क्या होता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें दोस्तों 2 जो है स्टेप है, स्टेप का मतलब ये होता है कि 10 के बाद में आपके पास क्या जनरेट हुआ, सीधा एक छोड़कर एक, मतलब 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 14, 16, 18, मतलब आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो अब 10 वैल्यू की जगह 5 वैल्यूज होंगी। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने इंडेक्स को भी दे दिया नाम। करेक्ट है, आप चाहें तो यहाँ पर इंडेक्स में अगर आप चाहें तो 105 लिख सकते हैं, सपोज कर आपने लिख दिया 105 तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ से 5 वैल्यू जनरेट हो रही दोस्तों, और इनमें जो स्टेप्स है इनमें जो गैप रहेगा वो रहेगा 2-2 का। तो स्टेप का मतलब आप समझ लें, आम भाषा में समझाओ तो गैप होता है। ठीक है, कि दोनों वैल्यू के बीच गैप क्या है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। अब आप जानते हैं कि क्या हो कि अगर हमारे पास में वैल्यू मैच ना हो, तो हमने इंडेक्स बहुत ज्यादा दे दी है और वैल्यू हमारी बहुत कम है। ठीक है, तो ये हमारा पाई ये जो है पांडा जो समझ नहीं पाएगा कि भाई ये करना क्या है, तो आपको कह देगा कि भाई लेंथ जो है वैल्यू की वो है 5 और इंडेक्स आपने दिए 15, तो उस केस में आ जाएगी एरर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 3 मेथड डिस्कस किए हैं टोटल हमारे इस वीडियो के अंदर। ये तो 3 वीडियो मैंने लास्ट के जो 3 वीडियो है इसको मिलाते हुए, वो तीनों ही सीक्वेंस से ही हमारे पास में सीरीज जनरेट करते हैं। लेकिन सीरीज जनरेट करने के लिए पहले वीडियो में हमने सीखा था कि लिस्ट से कैसे जनरेट करते हैं, सेकंड वीडियो में हमने सीखा था कि टपल से सीरीज कैसे जनरेट करते हैं, और फिर हमने बात कहा था कुछ ऐसे फंक्शन भी हैं जो सीक्वेंसेस बनाते हैं लाइक रेंज, उससे हम लोग सीरीज कैसे जनरेट करते हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने एक ही टॉपिक पढ़ा है दोस्तों, सीक्वेंसेस से सीरीज कैसे जनरेट करनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये पहला टॉपिक था हमारा कि भाई सीक्वेंसेस से हमें लिस्ट जनरेट करनी है, तो लिस्ट जनरेट कैसे करते हैं इसके लिए मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भाई और क्या तरीके हो सकते हैं सीक्वेंस के अलावा जिससे हम लोग यूज करते हुए सीरीज को बना सकते हैं। जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूंगा नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।